हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको जर्नल एंट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। सो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये लोन के ट्रांजैक्शंस हैं और उसका इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शंस हैं। राइट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ पुष्कर। तो मैंने बनाया है जर्नल ऑफ पुष्कर 2014 Feb 1st। सो नाउ क्वेश्चन आप निकाल दीजिए अपने बुक में, पेज नंबर 103 पर है ये बुक। आप अपने साथ रखेंगे टेक्स्ट बुक। अब मैं आपको नरेशंस नहीं करवाऊंगा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करवाता जाऊंगा, क्योंकि नरेशन में अब आपको पता है कि क्या लिखना है। ठीक है, सो आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% लोन ऑफ 20,000 बोरोड फ्रॉम राम। राम से पैसे बोरो किए हैं, राम से हमने पैसे उधार लिए हैं। सो जर्नल एंट्री क्या होगी, रूल कौन से अप्लाई होंगे? तो ये रूल्स हैं आपके सामने। पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल अप्लाई होगा। एंड राम इज द गिवर। राम जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, एक नेम है, सो क्रेडिट द गिवर। सो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू। अब राम का जो परसेंटेज है वो 12% लोन है। 12% लोन मीन्स जब हम इसे वापस करेंगे तब हमें 12% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस देना पड़ेगा। सो 12% राम्स लोन अकाउंट, 12% राम्स लोन अकाउंट 20,000। अगर एक लाइन आपकी पूरी हो रही है तो आप सेकेंड लाइन यूज़ कर सकते हो, और 2 आपको थोड़ा सा गैप देकर लिखना है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू 12% राम्स लोन अकाउंट। नाउ सेकेंड एंट्री February 3rd। नरेशन आपको लिखनी है, बीइंग के साथ स्टार्ट करना है। बीइंग लोन बोरोड फ्रॉम राम, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, नरेशन लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज 8,000 लेंट टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। लेंट मीन्स देना, हमने उधार दिए हैं। किसको दिए हैं? लक्ष्मण को। ना जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो हमारा कैश चला जाता है, कैश रियल अकाउंट में आता है, रूल अप्लाई होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड लक्ष्मण नेम है, लक्ष्मण इज द रिसीवर, सो रूल अप्लाई होगा डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री करेंगे 8% लोन टू लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, 8% लोन टू लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000। रूल अप्लाई हुआ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड लक्ष्मण इज द रिसीवर। सो ऐसे आपको रूल्स फॉलो करने हैं और सम करते जाना है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग लोन गिवन टू लक्ष्मण। 8th रिसीव्ड कैश ₹800 फॉर लोन लेंट टू भरत एंड 200 इंटरेस्ट फॉर इट। अब भरत से हमें, भरत को हमने लोन दिया होगा, उसके सामने हमें 800 लोन के रिसीव्ड हो रहे हैं और 200 इंटरेस्ट के रिसीव्ड हो रहे हैं। नाउ कैसे करेंगे वो देखो।
भरत हमें पैसा दे रहा है, मीन्स हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। सो कैश आ रहा है तो एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर। भरत इज द गिवर, जितना अमाउंट लोन का है वो हम भरत के अकाउंट में करेंगे, दैट मीन्स क्रेडिट द गिवर। और जो इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है, इंटरेस्ट रिसीव करना हमारे लिए इनकम होती है और वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो रूल अप्लाई होगा क्रेडिट द ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सो यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, पहले तो पैसा आ रहा है तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़। 1000 क्यों? क्योंकि 800 इंटरेस्ट के आ रहा है, 200 इंटरेस्ट के और 800 लोन में, मीन्स हमने भरत को जो लोन दिया था उसमें वो 800 वापस कर रहा है और 200 इंटरेस्ट दे रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू, अब भरत पैसे दे रहा है, सो भरत इज द गिवर, सो टू भरत लोन अकाउंट 800 लोन में दे रहा है, एंड टू जो 200 दिया है वो इंटरेस्ट दिया है हमें, इनकम है, इंटरेस्ट अकाउंट। सो रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट 10th, 5000 returned back to Sita for borrowed loan and paid interest ₹400। अब हम सीता को 5000 रुपीज़ वापस कर रहे हैं, उससे लोन लिया था, 400 इंटरेस्ट भी हम उसे दे रहे हैं और टोटल हमारा कैश चला जाएगा। सो फर्स्ट 5000 हम सीता को दे रहे हैं, सो सीता नेम है, नेम पर्सनल अकाउंट में आता है, सो डेबिट द रिसीवर। सो यहाँ पर एंट्री करेंगे सीतास लोन अकाउंट डेबिट ₹5000, रूल अप्लाई हुआ डेबिट द रिसीवर। 4000 इंटरेस्ट पेड किया है, पेड किया हुआ इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, सो रूल अप्लाई होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 400 एंड 2। अब जब हम पे करते हैं तो हमारा कैश चला जाएगा, कैश रियल अकाउंट में आता है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट 5400। सो रूल अप्लाई हुआ डेबिट द रिसीवर, डेबिट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सीतास लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हर एक में आप लिखते रहोगे। 12, नेक्स्ट 12 फैक्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 फॉर लोन लेंट टू कौशल। मीन्स यहाँ पर देखिए कि आपको पूरे एंट्रीज लोन के ही दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें 200 इंटरेस्ट मिल रहा है कौशल से। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो नेम भी है, इनकम भी है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, रूल्स में लिख दो कहीं पर, जब भी हम कोई इनकम या एक्सपेंस की एंट्री करते हैं तो वहाँ पर नेम इग्नोर करते हैं। हमें कौशल से 200 इंटरेस्ट मिला है। अब इंटरेस्ट मिला है तो पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इनकम जो होती है क्रेडिट ऑल इनकम्स, जो पैसा मिलता है वो हमारे लिए इनकम होती है, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स। नेम इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी आप इनकम करते हो या एक्सपेंस करते हो, ऐसा तो नहीं होगा आप किसी मशीन से पैसा कमा रहे हो, आपको जो पैसा देने वाला होगा वो एक पर्सन ही होगा ना। आज मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, मेरी इनकम है फीस रिसीव्ड होना, तो मैं उसे इनकम कंसीडर करूँगा, बट वो देने वाला कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई पेरेंट होगा। सो पेरेंट्स का नेम होगा, स्टूडेंट का नेम होगा। दूसरा, जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंडिचर पे करते हैं, सपोज करो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने गए,
तो आप लिखोगे एक्सपेंस हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। लेकिन पे करने के लिए जब आप जाते हो तो काउंटर पर कोई तो बैठा होगा जिसको आपने पे किया होगा। अब सपोज करते हैं वहाँ काउंटर पर कोई मिस्टर ए बैठा हुआ है, आपने उसे पैसा दिया, तो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखोगे, ना कि मिस्टर ए लिखोगे। ठीक है, सो रूल में लिख दो, इनकम एंड एक्सपेंस की एंट्रीज में नेम को इग्नोर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस की एंट्रीज में नेम को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर हमने 200 रिसीव्ड किए, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट इनकम्स। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट ₹200 टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹200। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट 15th, इंटरेस्ट फॉर 1 month पेड फॉर लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम राम। राम से जो हमने लोन लिया है उसका हमने इंटरेस्ट पे किया है 1 month का। अब इसके लिए आपको ऊपर एंट्रीज में जाना होगा कि हमने राम से कितना लोन लिया था। तो राम से लोन लिया था 20,000। अब यहाँ पर मैं आपको रफ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राम। ठीक है, सो इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू PRN/100 यूज़ करेंगे। P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने राम से लोन लिया था उसका रेट था 12%, 12/100, और 1 month है तो 1/12। अगर 2 months होते तो 2/12, 5 months होंगे तो 5/12, पूरे साल का होगा तो 12/12। ठीक है, सो राम को 20,000 रुपीज़ इंटू 2%, सॉरी 20,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12, सो ये हो गया 200 रुपीज़ राम को हमने इंटरेस्ट पे किया है। अब जब हमने 200 का इंटरेस्ट राम को पे किया है तो पेड किया हुआ इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होगा। तो रूल्स में क्या अप्लाई होगा, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट में आता है, एंड पैसा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सो यहाँ पर एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ₹200 टू कैश अकाउंट ₹200। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट का रूल अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ। सो ये था 15th फरवरी। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे 18th फरवरी। सो ये यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, मैं आपको 18th फरवरी नेक्स्ट पेज पे करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मंथ फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ डेट्स ही लिखते जाने हैं। ₹75 became receivable for interest on loan of लक्ष्मण। लक्ष्मण से हमें 75 का इंटरेस्ट लेना है। रिसीवेबल वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दो, रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है पैसा मिलने वाला है, पैसा आने वाला है। ऐसा क्यों? देखो कई बार ऐसा होता है कि सपोज करते हैं हमने अपना एक प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दिया है, 1 महीना हो गया, 1 month हो गया पूरा, और उसने अभी तक रेंट नहीं दिया है। सो 1 month पूरा हो गया, रेंट मिलना चाहिए,
रेंट मिला नहीं है बट रेंट ड्यू तो हो गया ना, अब मिलने वाला है ना। सो मिलने वाला पैसा, रिसीवेबल पैसा जो होता है वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं और वो किसी न किसी पर्सन से रिसीव करने होंगे। सो उस पर्सन को डेबिट करेंगे, ठीक है। पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल कैश एसेट्स होते हैं, डेबिट होते हैं। और अगर उसके सामने हमें पे करना हो तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, और लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। ये आपको और भी डिटेल में आगे चैप्टर में आने वाले हैं। सो लक्ष्मण को हमने पैसा दिया था, लोन दिया था, और लक्ष्मण से अब 75 का इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, 1 महीना पूरा हो गया है। सो इंटरेस्ट एक इनकम है, इनकम क्रेडिट करेंगे, और अभी तक वो मिला नहीं है, मिलने वाला है। मैंने क्या बताया आपको, मिलने वाला है। सो डेबिट करेंगे। सो ये जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ कि जो भी रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल कैश, रिसीवेबल होगा वो डेबिट होगा, और उसके सामने पेएबल होगा वो क्रेडिट होगा। अगर हमें कोई कुछ पे करना है तो वो क्रेडिट होगा। नाउ यहाँ पर हम एंट्री करेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो एंट्री होगी लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण एक नेम है, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। लक्ष्मण से 75 का इंटरेस्ट लेना बाकी है। हाँ, मैंने आपको बताया कि इनकम और एक्सपेंस में नेम इग्नोर करते हैं, लेकिन कब इग्नोर करेंगे, जब वो मिल चुका हो। यहाँ पर मिला नहीं है, यहाँ पर मिलना बाकी है। लक्ष्मण से इंटरेस्ट लेना बाकी है। अगर मिल जाएगा तो फिर नेम को इग्नोर करेंगे, फिर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर मिल गया होता तो हम एंट्री क्या करते हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो अगर पैसा मिल चुका है, इनकम हो चुकी है, तो वहाँ पर हम नेम को इग्नोर करेंगे। चलिए नाउ टोटल करेंगे 75, 20,000, 8,000, 1,000, 5,400, 200 एंड 200। 34,875 जो टोटल आ रहा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 34,875। देखिए जर्नल एंट्रीज जो होती है ना, वो अकाउंट का बेस होती हैं। आपको ध्यान से करनी है, समझनी है। एक बार अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ गई ना, आपको अकाउंट इजी लगेगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 100% आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इस चैप्टर के सारे सम्स करवाऊँगा एक्सरसाइज के, हम एक भी सम छोड़ेंगे नहीं, सारे सम्स करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन 7 का किया, ट्रांजेक्शन्स फॉर बैंक एंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 8, ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक। ये सारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊँगा। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ।